हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। ईपीएफओ की ओर से एक न्यूज़ दी गई थी आप लोगों को 2 या 3 दिन पहले कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एसएससी की रिक्रूटमेंट आने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को 2-3 दिन पहले दे दी गई थी कि इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है। फाइनली आज ईपीएफओ की ओर से आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है एसएससी की पोस्ट के लिए एंड स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज का क्राइटेरिया होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा और कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है, प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा है, एग्ज़ाम को कौन सी एजेंसी कराती है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। ये वीडियो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एसएससी के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है कौन सी एजेंसी करवाती है। जो इससे पहले रिक्रूटमेंट आई थी 2019 वाली रिक्रूटमेंट आई थी, तो वो रिक्रूटमेंट आईबीपीएस की ओर से कंडक्ट करवाई गई थी। किसकी ओर से? आईबीपीएस की ओर से कंडक्ट करवाई गई थी। आईबीपीएस बैंकिंग पैटर्न फॉलो करता है, तो वो बैंकिंग पैटर्न था। इस बार इस रिक्रूटमेंट को जो कंडक्ट करवा रही है एक नई एजेंसी है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है एनटीए, तो यही एग्ज़ाम करवाएगी और इसका पैटर्न मिक्स टाइप का रहता है। ज़्यादातर ये एसएससी को फॉलो करते हैं एनटीए वाले। तो चलिए अब बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो फॉर्म है किस फॉर्म है, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हम लोग देख लेते हैं कि जो पोस्ट है कौन सी पोस्ट है। तो एसएससी की पोस्ट है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, और ये ग्रुप सी के अंडर में आने वाली पोस्ट है। उसके बाद आप लोग ये लेवल 5 की जॉब है। आप लोगों का जो ग्रेड पे रहेगा बेसिक 29,200 रहेगा आप लोगों का। उसके बाद जो सैलरी बनेगी अप्रोक्स 50,000 के आसपास आप लोगों की सैलरी बनेगी। सैलरी स्लिप में आप लोगों को थोड़ी बहुत दौर में दिखा दूंगा कि इसकी सैलरी स्लिप क्या होती है एसएससी की, जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप थी जनवरी 2023 की। उसके बाद आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है कब से कब तक स्टार्ट होगा, 27 मार्च 2023 से लेकर के 26 अप्रैल 2023 तक आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 महीना मिलेगा आप लोगों को ये फॉर्म फिल करने का। उसके बाद जो आप लोगों की फ़ीस रहेगी वो ऑनलाइन पे करनी होगी। और नेम ऑफ द पोस्ट तो एसएससी है, और जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन है उनको जो फीस पेमेंट है उनकी 0 फी है। उसके बाद जो आप लोगों के ओबीसी के कैंडिडेट है और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 700 रुपये फ़ी ऑनलाइन पे करनी होगी। आई होप फी का डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद अदर एक्टिविटी देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ड्यूरेशन फॉर द करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप लोगों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन करनी है तो उसकी डेट 1 दिन का टाइम मिलेगा। 27 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल 2023 तक आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड, ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी जहाँ से आप लोगों को कोई भी न्यूज़ दी जाएगी एनटीए की ओर से दी जाएगी, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बाद में दी जाएगी आप लोगों का एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा। रिजल्ट के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ना ही आप लोगों का आंसर की के बारे में फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन है कि कब तक आएगी। तो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन जो आप लोग पूछते रहते हैं कि सर बैंकिंग पैटर्न होगा, एसएससी पैटर्न होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम का पैटर्न समझिए। आप लोगों का एग्ज़ाम 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 में होगा और स्टेज 2 में होगा। स्टेज 1 में क्या होगा, आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो फेज़ 1 होगा, जो आप लोगों का एमसीक्यू टाइप का होगा। क्या उसका पैटर्न रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगा। उसके बाद स्टेज 2 होगी आप लोगों की कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट। ये आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग आप लोगों को एक ही करनी होती है, या तो आप लोग हिंदी में करिएगा या फिर आप लोग इंग्लिश में करिएगा। इंग्लिश की स्पीड 35 रहेगी और हिंदी की स्पीड आप लोगों की 30 वर्ड पर मिनट रहने वाली है। एक ही टाइपिंग करनी है। आप लोग पूछेंगे कमेंट में क्या सर दोनों टाइपिंग करनी है, तो दोनों टाइपिंग नहीं करनी है, एक ही टाइपिंग करनी है। वेदर यू हैव चूज, जो आप लोग चूज करोगे, सेलेक्ट करोगे अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कि मुझे हिंदी में टाइप करना है या फिर इंग्लिश में टाइप करना है। उसके बाद देख लेते हैं ये वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है कि वैकेंसी किस तरीके से डिवाइडेड है। वैकेंसी जो डिवाइड कर रखी है इन्होंने स्टेट वाइज डिवाइड कर रखी है कि इस एक रीजन बना रखा है कि हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग अपने अपने रीजन में चेक कर सकते हैं कि टोटल वैकेंसी किस रीजन में। मेरा सजेशन रहेगा अगर किसी को जॉब लेनी है और उसे रीजन से फ़र्क नहीं पड़ता है किस रीजन में भरा जाए, तो आप लोग साउथ को प्रेफर करना। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आप लोगों के पास साउथ में जॉब पाने की। अगर आप लोगों के ये मैटर नहीं करता है कि आप लोगों की जॉब लोकेशन क्या होगी, तो आप लोग साउथ को प्रेफर करिए। जॉब आप लोगों को इजीली मिलेगी, कट ऑफ वहाँ पर कम जाएगी। नॉर्थ में आप लोगों की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, तो इसमें भी आप लोगों की कट ऑफ हाई रहने वाली है। जो टोटल वैकेंसी है वो भी आप लोग देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी इसमें 2674 वैकेंसी है। ये एसएससी की है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की 2674 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है वो देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या आप लोगों के डाउट आते हैं।
आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो जो द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। आप लोगों की जो क्लोजिंग डेट है 26 अप्रैल है, तो 26 अप्रैल तक आप लोगों के पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री में क्या क्या हो सकता है, आप लोगों ने बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो, या बीटेक कर रखी हो, या एमटेक कर रखी हो, या फिर कुछ भी कर रखा हो, एमटेक हो या एमए हो या बीएड हो या बीकॉम हो, तो कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी। ये नहीं रहेगा कि कोई स्पेसिफिक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो कोई भी आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। या तो आप लोग टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में करिएगा तो स्पीड रहेगी 35 वर्ड पर मिनट, और यहाँ पर और लिखा है, यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक ही टाइपिंग करनी है, या फिर और का मतलब होता है या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन द कंप्यूटर। तो टाइपिंग एक ही करनी है, कोई से भी कर लेना। ये तो स्पीड मैंने आप लोगों को बताया 10,500 के डिप्रेशन पर आवर रहेगा हिंदी में, और 9000 kbps रहेगा आप लोगों का इंग्लिश में। ये 9 kbps क्या होता है ये मैं आप लोगों को जल्दी समझा दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा कि के डिप्रेशन पर आवर क्या होता है। उसके बाद देख लेते हैं, अब आप लोगों का एक डाउट ये भी रहता है कि सर हम तो फाइनल ईयर में हैं, हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया, क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो आप लोगों का पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा 3.3 में, दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। अगर आप लोगों का फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, शुड नॉट अप्लाई लिखा है। तो ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। फिर से बता देता हूँ जल्दी में, अगर आप लोगों का फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है और आप फाइनल ईयर में हैं तो आप लोग ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, शुड नॉट अप्लाई। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आता है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मीन्स आप कोई भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो तो रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ये तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। उसके बाद चलते हैं एज लिमिट। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया रखा गया 28 से 27 साल होना चाहिए। एज लिमिट कहाँ काउंट की जाएगी, तो 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को आप लोगों की जो एज है वो 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। इससे कम होगी तो भी आप लोग नहीं भर पाएंगे, इससे ज़्यादा होगी तो भी आप लोग नहीं भर पाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट। बाकी जो ओबीसी होते हैं, एससी एसटी होते हैं, उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन किस टाइप से रहेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, मीन्स वो 32 ईयर तक भर सकते हैं। ओबीसी वाले 30 ईयर तक भर सकते हैं, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। बाकी जो है एक्स सर्विसमैन को 3 साल का भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ये तो दे रखा है इन्होंने। उसके बाद चलते हैं एलिजिबिलिटी, तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर रखी है, ये तो तिब्बतन रिफ्यूजन के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दे दिए। रिजर्वेशन तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को ओबीसी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होता है, नॉन क्रीमी लेयर का। एससी एसटी को अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होता है अगर वो रिजर्वेशन को क्लेम करना चाहते हैं। और वो जो रिजर्वेशन है एनेक्सर 6 में दे रखे हैं, ये मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा कि किस फॉर्मेट में आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कब का बना होना चाहिए और क्या उसकी एज लिमिट होनी चाहिए। बाकी जो आप लोगों का और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला, इसका भी 8 लाख का क्राइटेरिया। आई होप आप लोगों ने सर्टिफिकेट बनवा रखा होगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देना होता है, जिससे आप लोग अपने रिजर्वेशन को क्लेम कर पाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं रिजर्वेशन, ये तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जो आप लोगों का मेन डाउट रहता है कि सर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो देख लेते हैं। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन में आप लोगों को बता चुका हूँ, 2 फेज़ में आप लोगों का एग्जाम होगा। फेज़ 1 देख लेते हैं, ये फेज़ 1 का एग्जाम है आप लोगों का। इसमें क्या होगा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 120 मार्क्स के रहेंगे। मीन्स आप लोगों का जो एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का आप लोगों का एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो मैथ के आप लोगों के 30 क्वेश्चन रहेंगे, एसएससी लेवल रहेगा। और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, सारी पीडीएफ सारे नोट्स आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप लोगों को कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे पेड कोर्स वो अड्डा का हो, किसी भी कोचिंग का हो। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पेड कोर्स से आप लोग कोई भी बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। सारी चीज़ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप, हाई स्टडी का ग्रुप है, उसमें फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। एक ईपीएफओ का ग्रुप अलग से बना दिया है, 500-700 कैंडिडेट उसमें ऐड हो चुके हैं, तो उस ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइए। वहाँ पर आप लोगों को सारे नोट्स पीडीएफ फ्री में अवेलेबल होने वाले हैं। जनरल नॉलेज आएगी आप लोगों की 30 मार्क्स की, ये भी आप लोगों की एसएससी वाली रहेगी और 120 मार्क्स की रहेगी, 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसी तरीके से क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो आप लोगों की मैथ वगैरह है, तो मैथ भी आप लोगों का 30 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे 120 मार्क्स के। इंग्लिश रहेगी आप लोगों की 50 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। तो इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो एनटीए जब भी एग्जाम करवाती है तो इंग्लिश ये थोड़ा सा ज़्यादा पूछती है। सुप्रीम कोर्ट का कराया था, उसमें भी इंग्लिश ज़्यादा आई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कराती है एनटीए, उसमें भी इंग्लिश ज़्यादा आती है। फिर कंप्यूटर लिटरेसी आप लोगों की 40 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर के नोट्स पीडीएफ हर एक चीज़ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा रखी है, एक बार फिर से अपडेट करूँगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करिएगा। कोई भी पेड कंटेंट मत लेना, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ।
पेड कंटेंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर भी। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों का जो टोटल है 150 क्वेश्चन रहेंगे, 600 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद ये तो आप लोगों को पता ही 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। द मार्क्स ऑब्टेन इन द फेज 1 विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। जो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा वो फेज 1 के मार्क्स पर ही होगा। 600 नंबर में से आप लोग की मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि नेगेटिव मार्किंग है तो 1/4 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश कंप्रेहेंसिव सब तो आप लोगों का इंग्लिश वाला सेक्शन है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। टोटल 600 मार्क्स है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद जो आप लोगों की टाइपिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन फेज 2 इन द रेशियो 1/10। तो जितनी भी वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट से टाइपिंग करवाई जाएगी। टाइपिंग आप लोगों की के लिए वो आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई नेचर की होगी, उसको आप लोगों को क्वालिफाई करना है, उसके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मेरिट आप लोगों की फेज 1 यानी 600 मार्क्स में ही बनने वाली है। इफ द एग्जामिनेशन, ये तो बता रखा है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन अगर मोर देन 1 शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो एंटी नॉर्मलाइजेशन करती है, कोई शिफ्ट हार्ड आती है, कोई ईजी आती है, तो हार्ड शिफ्ट वालों को बेनिफिट होता है। उसके बाद फेज 2 देख लेते हैं। ये आप लोग की टाइपिंग होती है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर द टाइपिंग टेस्ट फॉर एक्यूरेसी डाटा एंट्री वर्क 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश बता चुका हूँ, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। यहाँ पर आप लोग नोट में पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स ऑब्टेन विल नॉट बी रिकॉग्नाइज फॉर मेरिट रैंकिंग। तो आप लोगों की जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ फेज 1 पर बनेगी। टाइपिंग आप लोगों की सिर्फ क्वालिफाई नेचर की है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे ये इन्होंने बताया कि वो बाद में डिसाइड करेगा एज पर द EPFO, क्या कितने क्वालिफिकेशन मार्क्स रखने हैं। प्रोसेस फॉर अराइविंग द स्कोर, रिजोल्यूशन फॉर द टाई केस, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, जिसकी ज़्यादा एज होती है तो उसको उसके हिसाब से किया जाता है। आंसर की भी आएगी आप लोगों की, आंसर की आती है, एंटी आंसर की देती है। जो भी एग्जामिनेशन होता है SSC के थ्रू, जैसे SSC आंसर की देती है तो 2 या 3 दिन बाद आप लोगों की आंसर की जारी की जाती है। इस वेबसाइट पर आप लोग आंसर की चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपने क्लेम भी कर सकते हैं। जो आंसर की में कोई भी चैलेंजेस वगैरह करने होते हैं तो उसकी आप लोगों को एक नॉमिनल सी फीस देती है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, आप लोग का रिजल्ट इस साइट पर डिक्लेयर किया जाएगा, तो ये रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसमें ये एक बार इनमें से कोई चीज़ अगर इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक पॉइंट आप 9.9 पढ़ सकते हैं। इसमें दे रखा कॉमन एग्जामिनेशन रिजल्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू वैकेंसी इन द वेरियस रीजन। तो जितने भी सारे के सारे रीजन हैं उनके लिए एक कॉमन एग्जामिनेशन किया जाएगा। मीन्स ये है कि आप लोग जितनी भी वैकेंसी है, ऑल वैकेंसी के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। फिर बाद में आप लोगों से चॉइस फिल करवाई जाएगी। एग्जामिनर देयर ऑप्शन, आप लोगों से ऑप्शन या चॉइस फिल की जाएगी, आप लोगों को किस रीजन में जाना है। तो उसी वजह से आप लोगों की जो जॉब है वो अलोकेट की जाएगी। तो मीन्स आप लोग जितनी भी वैकेंसी है सबके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर तो आप लोगों को पता ही है, ऑल इंडिया में मिलते हैं। उसके बाद नोट एड, ये तो कुछ खास है नहीं इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन नॉट बी विड्रॉन इन केस ऑफ, ये पढ़ सकते हो, इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट द लास्ट एप्लीकेशन करेक्ट इन ऑल द रिस्पेक्ट विल बी एक्सेप्टेड फॉर फिर डिपॉजिट। अगर आप लोग एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों के सारे एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे, और जो भी लास्ट में आप लोग भरेंगे और कंप्लीट करेंगे उसको ये एक्सेप्ट किया जाएगा। आई होप ये भी आप लोगों का डाउट हो गया होगा। कोई भी आप लोगों को हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, ये इन्होंने मेंशन कर रखा, नो हार्ड कॉपी विल बी सेंड। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कैंडिडेट विल फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप लोग अगर आप लोग कंप्लीटली फुलफिल नहीं करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप लोग का फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग एम्प्लॉय, जो भी अगर कोई करंट में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है उनको NOC देनी होती है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आर रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने वाली नहीं है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। द वैकेंसी कैलकुलेटेड एडवर्टाइज सब्जेक्ट टू चेंज, वैकेंसी आप लोगों की चेंज हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, तो वैकेंसी के बारे में आप लोगों को ज़्यादा नहीं सोचना है। गाइडलाइन फॉर पर्सन विद, ये तो PWD के लिए गाइडलाइंस है, तो ये तो आप लोगों के लिए नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं कुछ, अगर ये एनेक्सर वगैरह है, ये तो मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है, वेबसाइट पर स्टार्ट होगा, और ये 27 से स्टार्ट होगा। कब से? 27 से स्टार्ट होगा। ये रजिस्ट्रेशन पेज है आप लोगों का, इस तरीके से इन्हें रजिस्ट्रेशन करना है। फीस मैंने आप लोगों को बता दिया, 700 रुपये की चार्ज फीस करनी है। कितनी है? 700 रुपये की है जनरल की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की एंड OBC की। अदर कैंडिडेट की कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। उसके बाद ये हेल्प डेस्क, अगर आप लोगों को कोई भी इशू आती है तो ये हेल्प डेस्क प्रोवाइड करवा सकती है। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप लोगों को इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप लोग किसी भी जो हेल्पलाइन नंबर है SMS करके या फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी आप लोगों के लिए काम आएगा इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट आता है। उसके बाद देख लेते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन नोटिस।
में सबमिटेड, ये तो कुछ खास है नहीं जो आप लोगों को बताया जाए। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर है कि आप लोगों का एग्जामिनेटर सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, तो हर एक स्टेट में क्या क्या सेंटर है तो उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। टोटल ऑल इंडिया में जो सेंटर बनाए जा रहे हैं 57 सेंटर हैं, 57 सेंटर हैं, और हर एक स्टेट में कौन सी जगह सेंटर होगा ये भी इन्होंने बता रखा है। उसके बाद आप लोगों के सर्टिफिकेट है कि आप लोगों का जो SC ST के सर्टिफिकेट है, OBC के सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के सर्टिफिकेट है, किस फॉर्मेट में होने चाहिए ये एनेक्सर में दे रखे हैं। तो ये तो आप लोगों को बाद में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप लोग अभी से सारे के सारे सर्टिफिकेट जो भी बनवाओगे आप लोग इसी फॉर्मेट में रखना। जिस तरीके से ये एक्स सर्विसमैन का फॉर्मेट है, तो कोई भी सर्टिफिकेट आप लोग बनवाओगे तो इसी फॉर्मेट में बनवाना। इसका एक प्रिंट आउट लेकर के जहाँ भी आप लोगों का सर्टिफिकेट बनता है कोर्ट वगैरह कचहरी वगैरह में, वहाँ पर लेकर जाना, तो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों की, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूं। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट आता है एज क्राइटेरिया से रिलेटेड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा मैं। उसके बाद जो आप लोगों का डाउट रहता है कि नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे आप लोगों को, जो नोट्स है PDF है, कंप्यूटर के हो गए, मैथ के हो गए, इंग्लिश के हो गए, रीजनिंग के हो गए, सारे नोट्स आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फ्री में कहाँ मिलेंगे आप लोगों को, एक टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों का, टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग वहाँ पर नहीं मिलता तो आप लोग सर्च कर लेना @HiStudyHS, तो आप लोग ये सर्च कर लेना टेलीग्राम में, तो आप लोगों को एक लिंक, एक ग्रुप मिल जाएगा स्टडी के नाम से। उसमें लगभग 6000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इस ग्रुप में जुड़ जाइए। इस ग्रुप में आप लोगों को मैं जितने भी नोट्स हैं सब फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोगों को कोई भी पेड कंटेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रीमियम कंटेंट रहेगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करवाई थी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की, तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट को मैक्सिमम फायदा हुआ था। कंप्यूटर के नोट्स दिए थे, तो आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से अपडेट कर दूंगा। और एक EPFO का ग्रुप और बनाया है, उसमें 600-700 कैंडिडेट है, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही NTA की ओर से जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट है EPFO की, इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उसकी जानकारी आप लोगों को स्टडी चैनल से सबसे पहले मिल जाएगी। जो इसमें आप लोगों की स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसकी अलग से इन्फॉर्मेशन दूंगा एक वीडियो बनाकर, वो भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।